हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल परम इलेक्ट्रॉनिक। तो चलिए आज मैं एक और टॉपिक लेकर आया हूँ। वो टॉपिक है कि वीएलएस फील्ड यानी कि वेरी लार्ज स्केल इंटीग्रेशन आने वाली फील्ड सेमीकंडक्टर के साथ बहुत डिमांडिंग रहने वाली है इंडिया में। इसमें कैसे करियर बनाएं, और ये इलेक्ट्रॉनिक ग्रेजुएट्स जो ऑलरेडी स्टडी कर रहे हैं उनके लिए खास करके अकेले इलेक्ट्रॉनिक नहीं, इलेक्ट्रिकल इलेक्ट्रॉनिक के स्टूडेंट भी इसमें कैरियर बना सकते हैं। तो उसके लिए मैं कुछ आपके साथ डिस्कस करूंगा। क्या क्या चीज़ें डिस्कस करूंगा, कौन कौन से जॉब रोल्स रहने वाले हैं, कौन कौन सी जॉब प्रोफाइल रहने वाली है वीएलएसआई फील्ड में, कैसे वीएलएसआई फील्ड से आगे कि आप एम्बेडेड सिस्टम में कैरियर बना सकते हैं, और साथ ही साथ कैसे स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो शुरुआत करते हैं कि क्या क्या इसके कुछ पॉइंट्स हैं जो हम डिस्कस करते हैं। ये टॉपिक मैंने ज़्यादातर इलेक्ट्रॉनिक फॉर यू यानी कि जो मैगज़ीन है वहाँ से लिया है, उसके ऊपर आर्टिकल्स आते रहते हैं, वहाँ से स्टडी करके ये मैं आपके साथ डिस्कस कर रहा हूँ। सबसे पहले हम डिस्कस करते हैं एक्सप्लोरिंग कैरियर प्रॉस्पेक्ट्स एंड डिस्कवर द लिमिटलेस पॉसिबिलिटी। इसमें देखिए आप बहुत ज़्यादा इसमें कैरियर बना सकते हैं। इसमें कोई ऐसी लिमिट नहीं है कि कैरियर यहीं तक ही बनेगा, उसके आगे नहीं। बहुत ज़्यादा लिमिटलेस अपॉर्चुनिटी रहेगी वीएलएस में जिस आप बना सकते हैं, क्योंकि जैसे सेमीकंडक्टर डिज़ाइनिंग की बहुत डिमांड रहने वाली है, बहुत ज़्यादा सेमीकंडक्टर डिज़ाइनर चाहिए। जैसे कंट्री इसमें इन्वेस्ट कर रही है, जैसे जैसे बड़ी कंपनियां यहाँ के लोकल जो बिजनेस हैं जहाँ के जॉइंट वेंचर के खोल रही हैं, जैसे कि टाटा ग्रुप ने अभी अनाउंस किया, फिर उसके बाद वेदांतु ग्रुप है, और भी कई ऐसे जो ग्रुप्स हैं जो बाहर यूएस से, ठीक है, ताइवान, जापान, ऐसी कंट्री से जॉइंट वेंचर करके यहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग करेंगी। उन मैन्युफैक्चरिंग में ज़्यादातर वीएलएसआई इंजीनियर ही चाहिए। तो ऐसी एक्साइटिंग अपॉर्चुनिटी के लिए आप वीएलएसआई को एक बहुत अच्छी ऑप्शन मान सकते हैं। अब इसमें जॉब प्रोफाइल की बात करेंगे तो 8 से लेकर 9 जॉब प्रोफाइल इसमें रहती हैं। ये पूरी कह लीजिए लाइन है, इनिशियल फेज से लेके फाइनल स्टेज, पूरी एक चिप जो डिज़ाइन होती है उसके कई तरह के फेसेस रहते हैं, और हर एक जगह पर हर एक इंजीनियर की ज़रूरत पड़ती है। जैसे कि सबसे पहले अगर बात करें आरटीएल कोडर यानी कि रजिस्टर ट्रांसफ़र लेवल कोडर। तो इनिशियल लेवल पे आप एक ब्लॉक डायग्राम बनाते हैं जिसमें आप रजिस्टर लेवल की कोडिंग करते हैं। जैसे आप बीटेक के वीएलएस सब्जेक्ट में आप वीएलएस से डिज़ाइनिंग की थोड़ी बहुत कोडिंग आते हैं, इस तरह से शुरुआत होती है। उसके बाद आता है सिंथेसाइजेज एंड गेट लेवल डिज़ाइनर, जो कि आपकी लॉजिक गेट लेवल की डिज़ाइनिंग कैसे करनी है, उसको कैसे इम्प्लीमेंट, कैसे उसको रूपरेखा देनी है, उसमें आएगा। फिर आएगा एफपीजीए डिज़ाइनर यानी फील्ड प्रोग्रामेबल गेट एरियर। ये आपने सारे टॉपिक वीएलएस में स्टडी किए हैं। फील्ड प्रोग्राम एरे डिज़ाइन गेटेड एरे बेसिकली है क्या, और ये कैसे डिज़ाइन किया जाता है, इसके ऊपर बाकायदा देखिए मैं आपको बता दूं कि काफ़ी ऑनलाइन टूल्स भी अवेलेबल हैं जिसको आप ऑनलाइन सीख सकते हैं, पर उसमें कुछ लिमिट रहती है। पर उसका ये आपको एडवांटेज रहती है, अगर आप वो सीख लेंगे तो आप किसी कंपनी के टूल के ऊपर जो बाकायदा एक प्रोपराइटर टूल होता है जिससे डिज़ाइनिंग की जाती है, उसके ऊपर बड़े आराम से आप फिर काम कर सकते हैं। ये आपको फ़ायदा होगा, तो आप ऑनलाइन इसको असेस कर सकते हैं, सीख सकते हैं। फिर एनालॉग डिज़ाइनर आती है। एनालॉग डिज़ाइनर क्या करते हैं, कुछ कन्वर्टर, डेटा कन्वर्टर्स, एम्पलीफायर्स, फिल्टर्स वगैरह जो है बनाते हैं, ठीक है जी। तो वो कैसे बनेंगे, उसके क्या क्या पैरामीटर्स रहेंगे, ये इसमें सारी चीज़ इंप्लीमेंट होती है। मैं बोल रहा हूँ हर एक फेज़ का अलग अलग इंजीनियर चाहिए। तो देखिए 8 तरह के अगर इंजीनियर चाहिए तो किस तरह से जॉब अपॉर्चुनिटी इसमें बनती है। फिर चाहिए हमें सिस्टम ऑन चिप डिज़ाइनर SOC, जो कि बस आर्किटेक्चर, इंटरकनेक्शन का सारा ख्याल रखते हैं, किसको किसके साथ कनेक्ट करना है, कैसे चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है, वो सारी चीज़ करेंगे। लेआउट डिज़ाइनर चाहिए जो कि टू क्रिएट द इंटीग्रेटेड सर्किट फिजिकल लेआउट, उसकी जो फिजिकल लेआउट है उसकी क्या पिन डायग्राम रहेगी, कैसे कैसे कनेक्शन को किस तरह से कनेक्ट किया जाएगा, कौन से टर्मिनल को किस पिन से कनेक्ट कर दिया जाएगा, वो सारी चीज़ करेंगे। इसके बाद आएगा फिजिकल डिज़ाइन एंड SOC इम्प्लीमेंटेशन, यानी कि
सारी चीज़ को इंश्योर करना, एफिशिएंट वे से करना, राउटिंग हो कि कैसे कहाँ से इनपुट जा रही है, कहाँ से आउटपुट मिल रही है। तो इस तरह से ये चीज़ हो सकती है। फिजिकल वेरिफिकेशन लास्ट पे जो इंश्योर करेगी आपकी सारी चीज़ प्रॉपर तरीके से बन चुकी है कि नहीं बन चुकी। एंड लास्ट एंड नॉट लीस्ट टेप आउट एंड टेप इन, यानी कि फाइनल डिज़ाइन, फाइनल चिप बन के तैयार होगी। तो टेप आउट और टेप इन इंजीनियर जो होंगे वो इसको फाइनल जो है पिक्चर में लेकर आएंगे। ठीक है जी। अब ये कैसे कर सकते हैं आप देखिए, इसमें से ओपन सोर्स टूल आप सीख सकते हैं, गूगल पे आप सर्च कर सकते हैं। इवन आप इसमें कोर्सेरा की वेबसाइट है, उद्यमी है, और भी कई ऐसे वीडियोस हैं जहां आप कोर्स अटेंड कर सकते हैं। काफ़ी टूल इसके सीख सकते हैं। फिर आप इसको सीख के आप अच्छे से ट्रांजिट कर सकते हैं जो कंपनी के प्रोप्राइटर VLSI टूल है। इसके बाद आता है अनलॉकिंग द पोटेंशियल ऑफ द एम्बेडेड सिस्टम, यानी कि आप इसके बाद एम्बेडेड सिस्टम में बहुत बढ़िया कैरियर बना सकते हैं, क्योंकि अकेली चिप जो है काम तो करेगी नहीं, चिप को कहीं ना कहीं किसी सिस्टम में लगाना पड़ेगा। वो लगाने के लिए आप एक एम्बेडेड सिस्टम इंजीनियर भी बन सकते हैं। अगर आप वो पीछे जो डिज़ाइनिंग में मैंने बात की वो नहीं कर सकते, चिप को कैसे इम्प्लीमेंट करना है, जैसे कि कई बच्चे छोटे प्रोजेक्ट बनाते हैं आर्डिनो रेस्पबेरी पाई को लेके, वो भी एक इनिशियल लेवल का एक कह लीजिए सीखने का तरीका ही है कि कैसे किसी सिस्टम को सिस्टम से प्रोजेक्ट बनाना है, एम्बेडेड सिस्टम बनाना। तो इस तरह से आप उसमें भी जो है अनलॉक कर सकते हैं अपने पोटेंशियल को। फिर इसके बाद आता है कि आप कई तरह के स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। ठीक है, अगर आपको इसके बारे में नॉलेज है तो क्या क्या ज़रूरत पड़ती है, पहले आप कहीं काम करिए, काम करके सीखिए, नॉलेज को इकट्ठा करिए। ठीक है, उसके बाद आपको सारी चीज़ प्लान करिए, कितना पैसा लगेगा, कौन कौन से लोगों की ज़रूरत पड़ेगी, कहाँ से हमने रॉ मटेरियल लेना है, कहाँ आउटपुट देनी है। ये सारी चीज़ें तभी आएंगी जब आप फील्ड में जाएंगे, यानी कि आप कहीं जॉब पहले करेंगे, 4-5 साल वहाँ पर एक्सपीरियंस लेंगे, फिर उसके बाद प्लान आउट करेंगे। क्योंकि एज स्टार्टअप सुनने में तो बहुत अच्छा लगता है, पर जब स्टार्टअप करना पड़ता है फिर असली सारी पिक्चर क्लियर आती है। एक्चुअली क्या होता है कि जब हम स्टार्टअप के लिए जाते हैं तो सबसे पहले फाइनेंस का बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट होता है। उसके बाद आता है कि उसके अंदर जो लोगों की ज़रूरत पड़ेगी वो कैसे हायर करें। तो ये सारी चीज़ को प्लान आउट करना है और आसान चीज़ नहीं। तो हाँ, अपॉर्चुनिटी बन सकती है अगर आप ये सारी चीज़ें कर सकते हैं, देख के फिर उसमें भी आप एक कैरियर बना सकते हैं। तो ये थी मेरी आज का टॉपिक, यानी कि VLSI में हम कैसे कैरियर बना सकते हैं, कौन कौन से VLSI में जॉब प्रोफाइल रहते हैं, कैसे एम्बेडेड सिस्टम में जा सकते हैं और कैसे इसका स्टार्टअप शुरू कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक और इलेक्ट्रिकल ग्रेजुएट्स और कुछ कंप्यूटर इंजीनियर भी इसमें कर सकते हैं, ऐसी कोई बात नहीं है। अगर क्योंकि वो भी डिटेल इलेक्ट्रॉनिक माइक्रो प्रोसेसर्स पढ़ते हैं, अगर वो भी इसमें कैरियर कोडिंग वगैरह में करना चाहते हैं तो कर सकते हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी मिलती है, बहुत कंपनी इसमें आ रही हैं आगे। क्वालकॉम जैसी बड़ी कंपनियां इसमें यहाँ पर इन्वेस्ट कर रही हैं इंडिया में, और वहाँ पर मोटरोला जैसी कंपनी। तो यहाँ पर बहुत आने वाले टाइम पे इंजीनियर्स की डिमांड रहेगी, खास करके डिज़ाइनर्स की। तो ये था मेरा आज का टॉपिक। अगर आपने अभी तक मेरा चैनल नहीं सब्सक्राइब किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, ऐसी वीडियोस और भी आपको मिलती रहेंगी। और अगर ये वीडियो आपको अच्छी लगी है प्लीज़ लाइक एंड शेयर करना मत भूलिए। थैंक यू वेरी